बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान वर्की है। अल्लाह की फजल से लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। जैसे आपको पता है कि हमने एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की है ब्लड सर्कुलेशन पे। पिछली वीडियो में हमने देखा कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन क्यों कर मुतासर हुई, कैसे आपकी रगें जो हैं वो मोटी हो गई, उनमें डायलिटेशन की पावर यानी कि फैलने की कुव्वत कैसे कम हो गई, कैसे खून गाढ़ा हो गया और फिर वो अपनी मंजिल तक पहुंच ना सका, और जहां वो आबियारी करता था वो इलाके कैसे बंजर हो गए, वो टिश्यू जो हैं वो कैसे मुतासर हो गए। और आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं, इसका हल क्या है। तो हल में हमारे पास सबसे पहले, जिसमें कहते हैं ना हींग लगे ना फिटकड़ी, रंग भी चोखा आए, वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो है ये हमने देखा है कि जब आप इसमें हाथ पांव तो हिलाने पड़ते हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इसके नतीजे में दिल की धड़कन तेज होती है, सांस तेज से चलता है, पेट जो है आगे पीछे ऊपर नीचे होता है, ये एक पंप की शक्ल तैयार कर जाता है। तो पूरे ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो तेज हो जाती है। तो जहां जहां खून पहले नहीं पहुंच पा रहा था वहां पहुंच गया, और जो जो वेस्ट थे वो भी इस तरह वहाँ से साफ हो गए, और आपके खून में रवानी में इजाफा हो गया। सो एक्सरसाइज जो है वो लोग ख़ास तौर पे जो कि बैठे रहते हैं, डेस्क जॉब कर रहे होते हैं, वो 8-8 घंटे 9-9 घंटे बैठे रहते हैं। अब उनका जो खून है वो उनकी टांगों में आ जाता है, और हमारी टांगों में ना खासी जगह होती है, वहाँ पर वेल्व्स वगैरह होते हैं, ये हमारे जो पिंडली के मसल्स होते हैं, वहाँ पर एक ख़ास मसल है सोलियस। वहाँ पर जब आपका ब्लड आपका ना जमा हो जाता है तो नतीजा ये निकलता है कि टोटल ब्लड का वॉल्यूम जो है जो सर्कुलेट कर रहा होता है वो कम हो जाता है। तो नतीजा ये निकलता है कि ब्लड की सर्कुलेशन मुतासर होती है। अब वो लोग अपने अपनी उठें, वॉक करें, टांगों को सीधा करें, ठीक है, चलें, तो ब्लड की सर्कुलेशन वहाँ बढ़ेगी। सो टांगों से ब्लड निकल के हार्ट में आएगा, और हार्ट से निकल के वो पूरी बॉडी में जाएगा। सो जो लोग बैठ के काम करने वाले हैं, डेस्क जॉब, सेडेंट्री वर्क्स वालों के लिए तो ये एक्सरसाइज क्या हर एक के लिए ज़रूरी है, लेकिन उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये अपने काम के दौरान भी उठें, और उठ के वो उसको अपनी खून की रवानी को यानी कि अपनी लेग्स में से निकाल के ब्लड को अपने हार्ट में लेके जाएं एक्सरसाइज करने के बाद, ठीक है। तो वो फिर वो इस तरह आपका ब्लड का सर्कुलेशन जो है बेहतर रहेगी। बल्कि हम सम टाइम ऐसे भी करते हैं कि उनसे कहते हैं कि आप स्टॉकिंग पहन लें। स्टॉकिंग समझते हैं, लंबी लंबी जुराबें होती हैं, तो वो पिंडलियों में पहन लेते हैं, तो वो पंप की तरह काम करती हैं, तो वहाँ से वो ब्लड उठा के ऊपर फेंकती हैं, ठीक है। तो इस तरह क्रे बैंड जो होती है वो भी हम समटाइम में कहते हैं वो बांध लो, ठीक है, वो भी उसमें भी बड़ी लचक होती है, वो उठा के ब्लड आपके पिंडियों से निकाल के ऊपर फेंकती है। सो ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो लेग्स से निकल के वो फिर ऊपर चली जाती है, और आपकी ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो बेहतर हो जाती है। फिर इसके अलावा एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इसे हम कहते हैं स्क्वाट, ये बैठक को कहते हैं, कि जैसे आप एक ऐसी स्क्वाट है कि आप टांगे जो है ना वो आप ऐसी पोजीशन इख्तियार करते हैं जैसे आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं, लेकिन पीछे कुर्सी नहीं होती। अब आपकी टांगों का जोर लग रहा है, आपकी मसल्स का जोर लग रहा है। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि आपके ब्लड की सर्कुलेशन को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी इंप्रूव कर देती है। तो ये आप जो है किया करें, इससे बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है। फिर इसके बाद एक होता है कंट्रास्ट बाथ। आप कहेंगे ये कौन सी बुला है, कोई ऐसी बुला नहीं है। ये है कि आप नहाएं ऐसे कि पहले ठंडे पानी से नहाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी को गर्म कर लें, फिर ठंडा कर लें, फिर गर्म कर लें। वो खून जो है ना वो आपका बहुत तेज़ी से उसमें सर्कुलेट करता है। अगर आप नहीं और इवन आप खाली ठंडा पानी लें तो उससे भी आपको एकदम पहले झुंझुनी आती है, लेकिन जब आप नहा के फारग होते हैं तो ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ती है, तेज हो जाती है।
तो जो कोल्ड बाथ है ये बहुत ही हेल्दी एक्टिविटी है, लेकिन है तकलीफ दे, कुछ सहनी पड़ती है यानी कि, लेकिन फ़ायदे इसके तो बाकमाल हैं। यानी कि वो इवन आपकी पूरी बॉडी की इन्फ्लेमेशन को भी ख़त्म कर देता है और आपके डिप्रेशन तक का आपको ठीक कर देता है ये जो कोल्ड बाथ है। तो अगर कोल्ड बाथ और वार्म बाथ, आप जैसे कंट्रास्ट बाथ लेना मुश्किल है आपका, तो आप खाली वार्म बाथ ले लें, उससे भी आपकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाएगी। बहरहाल वो तो इतना तकलीफ दे नहीं है, लेकिन आपकी हेल्थ के लिए वो बहुत अच्छा है, यानी कि ब्लड की सर्कुलेशन आपको बहुत अच्छी उससे हो जाएगी। फिर हम कहते हैं कि जैसे हम बालों को ब्रश करते हैं, इस तरह बॉडी ब्रश भी होते हैं, वो आप बॉडी ब्रश करें, वो पूरी बॉडी के ऊपर, हाथों पे, पाँव पे, इधर, इससे आपकी पूरी बॉडी की स्किन की और पूरी ब्लड की सर्कुलेशन बेहतर रहती है। ब्लड की सर्कुलेशन हमें इन द टोटलिटी में हमें इम्प्रूव करनी होती है, तो तभी हमें किसी खास ऑर्गन के लिए भी हमें उसका फ़ायदा मिलता है। फिर मसाज है, मसाज बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मसाज में क्या होता है, प्रेशर पड़ता है नंबर एक मसल्स के ऊपर। मसल जो हैं वो जो कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं, सख्त हुए होते हैं, वो फैलते हैं, नरम हो जाते हैं, ठीक है। और आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो उन्होंने टाइट की होती है, जो टाइट मसल्स होते हैं वो खुलती है। आप मसाज करा के देखें, आपके हाथों में, चीज़ों में एक अजीब सी सुरूर सा फील होता है। वो क्यों? वो ब्लड सर्कुलेशन आपकी बेहतर होती है उस मसाज की वजह से। दूसरा जब आप ब्लड वेसल्स को वैसे टाइट करके बंद करते हैं और ब्लड रुकता है और फिर छोड़ते हैं, तो ब्लड के फ्लो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आता है। आप करके देख लें कि आप किसी हिस्से को पकड़ के देखें, ब्लड का रोक के देखें, फिर छोड़ेंगे तो ब्लड बहुत तेज़ी से वहाँ पर रश करेगा। सो मसाज जो है ये दोनों चीज़ें कर रहा है, आपका मसल्स को भी रिलैक्स कर रहा है, जो कि आपका जो चेम्बर जिन्होंने आपकी वेसल्स को काबू में कर लिया हुआ है, उस पर उसकी ग्रिप कम हो जाती है रिलैक्स होने से। और दूसरा जो मैंने आपको बताई है कि कैसे वेसल्स को दबाने से और फिर छोड़ने के बाद उसमें सर्कुलेशन का इजाफा हो जाता है, तो इससे बहुत फ़ायदा हो जाता है। यानी कि आप देखना, इसमें तो कुछ भी नहीं जाता, तो यानी कि एक्सरसाइज है, कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है। फिर हमने देखा कि कोल्ड बाथ है, वार्म बाथ है, यानी देखिए ये कोई बड़ी महंगी चीज़ें नहीं हैं कि आप इसके लिए आप ये अमीर कबीर होना आपके लिए कोई बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब हम आते हैं उस चीज़ पे जो कि मेरे हिसाब से शायद लोगों के लिए सबसे आसान है, यानी कि सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। वो क्या है? वो खुराक है कि वो कौन सी खुराक खाएंगे तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है उससे बेहतर रहेगी, ठीक है। उसमें ये है कि आप ग्रीन टी लें, ये आपकी वेसल्स को खोलती है। ये जो तरबूज है, हिंदुआना जिसे कहते हैं, हदवाना पंजाबी में कहते हैं, इसके अंदर एल-आर्जिनिन होता है और लाइकोपीन होती है। ये दोनों चीज़ें नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड एल-आर्जिनिन से बनता है और इसमें बहुत ज़्यादा एल-सिट्रोलिन होता है। एल-सिट्रोलिन एल-आर्जिनिन से भी बेहतर अमीनो एसिड है, जो कि बाद में कन्वर्ट होता है इनटू द एल-आर्जिनिन और फिर नाइट्रिक ऑक्साइड में। तो वाटरमेलन में बहुत पाया जाता है, इसलिए वाटरमेलन को कहते हैं ये नेचुरल व्याग्रा है। ब्लड की सर्कुलेशन ऐसे बढ़ती है कि साथ फिर नफ्स की भी उठान बढ़ जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद आपके आ जाते हैं नट्स। ये वाले नट नहीं, बल्कि नट्स की मुराद बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, ये सारी जो ग्रुप है, इनमें ये भी अल्लाह ताला की बस कुदरत का एक शाखसाना है। यानी कि इनमें दुनिया की हर चीज़ पाई जाती है। प्रोटीन इनमें हाई है, ओमेगा जो होते हैं फैटी एसिड्स वो इनमें बड़े हाई होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट बाकमाल होते हैं, मैग्नीशियम बड़ी होती है, जिंक होती है, मतलब क्या कुछ नहीं इसमें होता। और अगर आप एक मुट्ठी भर खा लेते हैं नट्स, तो ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बहुत इजाफा करते हैं, और बल्कि ब्लड सर्कुलेशन के अलावा और भी बेशुमार फ़ायदे। वो मेरी एक और वीडियो है इसके ऊपर जो मेरी माशाल्लाह बड़ी मकबूल हुई है,
फूड फॉर सेक्स पे, तो उसमें मैंने इसका डिटेल जिक्र किया हुआ है। फिर इसके अलावा पेपर्स, मसाले, मिर्चें जो हैं, आप देखो मिर्चें खा के कैसी गर्मी लगती है, वो क्यों लगती है? ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है। इवन आप मिर्चें आप लगा भी दे, वहां पर भी सर्कुलेशन बढ़ जाती है, हॉट हो जाता है एरिया, कहते हैं हॉट हॉट। तो ये हॉटनेस जो आ जाती है इंसान के अंदर, ये मिर्चों के अंदर ये पावर होती है कि ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है। फिर रेड तो बहुत तेज होती हैं, काली मिर्चें भी बहुत अच्छी होती हैं। फिर इसके अलावा और मसाले हैं, आपकी दालचीनी है, बहुत अच्छी है, ये भी ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ाती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, ठीक है। फिर इसके अलावा आपकी हल्दी है, इसमें तो बहुत फ़ायदे हैं, आपको बताएंगे न्यूट्रिशन वाले कि ब्लड सर्कुलेशन के अलावा ये पेन को भी ख़त्म करती है और आपके अंदर इन्फ्लेमेशन को भी ख़त्म करती है और सुपर ऑक्सीडेंट का जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसे भी ख़त्म कर रही होती है। तो फिर उसी की एक दूसरी नस्ल है जिसे आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उसका फर्स्ट कज़न है जिसका नाम है जिंजर। तो जिंजर जो है अदरक, ये भी उसी का बेसिकली करीबी रिश्तेदार है हल्दी का ही। तो इसमें भी वो भी खूबियाँ पाई जाती हैं और ये खाने कंपैरेटिवली तरह आसान है। आप इसकी जिंजर टी बना सकते हैं, वैसे सैलड में खा सकते हैं। फिर ये आपने देखे होंगे सनफ्लावर के जो सीड्स होते हैं, इसको भी लोग अंदर से इसके गिरी खाते हैं, ये भी ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छे पाए गए हैं। फिर इसी तरीके से पम्पकिन सीड्स हैं, हमारे पाकिस्तान में तो इन चीज़ों का रवाज नहीं है, लेकिन बिल्कुल सस्ती चीज़ें हैं, बड़े आराम से प्रोसेस हो जाती हैं। बस यहाँ पर इसका रवाज पैदा नहीं हो सका। अब जाएं दुबई वगैरह में, वहाँ पर बहुत लोग खाते हैं। और फिर इसके अलावा अनार का नाम सुना होगा, एक अनार 100 बीमार। इसका जो जूस है, इसका इवन इसकी जो बीज है, इवन इसका जो छिलका है, यानी कि ये एंटीऑक्सीडेंट्स का और इन चीज़ों का, एंटी इन्फ्लेमेशन का और एंटी बैक्टीरियल का और एंटी वायरल का एक अजीब ख़जाना है। तो मैं अपनी मेडिसिन में अनार का एक्सट्रैक्ट यूज़ करता हूँ, जिससे मुझे मेरे पेशेंट को हर किस्म का फ़ायदा मिलता है। यानी कि उनकी ब्लड सर्कुलेशन, इरेक्शन भी बढ़ रही होती है, उनके अंदर बॉडी के अंदर जो एक इन्फ्लेमेशन चल रही होती है, सोजिश चल रही होती है, वो भी ख़त्म हो जाती है। यानी कि बहुत एक्सट्रैक्ट का मुझे बहुत एडवांटेज है और मैं अपना एक राज है जो आपको बता रहा हूँ। यानी कि मेरी मेडिसिन में ये कसरत पाया जाता है जो पोमीग्रेनेट एक्सट्रैक्ट है। फिर इसके अलावा कोको पे मेरी वीडियो आपने देखी होगी, उसी के साथ कोको में मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की है कि कैसे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है। फिर मछली है, फिर टमाटर हैं, फिर आपकी पालक है, पालक में भी नाइट्रिक ऑक्साइड होता है और इसके अंदर मैग्नीशियम वगैरह भी होता है, इसका लोग जूस भी बना के पीते हैं, ठीक है। फिर बेरीज़ हैं, बेरीज़ क्या मतलब, ये ब्लू बेरीज़, रेड बेरीज़, आपने नाम सुनी होगी, स्ट्रॉबेरीज़, यानी कि इसको कहते हैं कि ये हार्ट के लिए, सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छी हैं। लेकिन बेरीज़ महंगी हैं। लेकिन देखें, ये हैं गोरों की बेरीज़, पाकिस्तानियों की भी बेरीज़ हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तानियों को या हिंदुस्तानियों को महरूम तो नहीं किया हुआ कि उनके पास ये नेचुरल बेरीज़ ना हो, तो बस ये गोरों वाली बेरीज़ को ज़्यादा देखते हैं। लेकिन हमारे पास बेरीज़ क्या हैं, ये टमाटर भी एक बेरी है, ये वाटरमेलन हिंदुआना भी, ये भी एक बेरी है। आप लोग हंस रहे होंगे कि वो देती थी, लेकिन टेक्निकली, बोटेनिकली ये उसी क्लास से बिलोंग कर रहे होते हैं। फिर इसके अलावा अमलोक जो होते हैं, ये भी एक बेरीज है। फालसे हैं, ये भी बेरीज की कैटेगरी में आते हैं और इनके उतने ही फायदे हैं। फिर आपका जो जापानी फल है, ये भी बेरीज की कैटेगरी में आता है। यानी कि ये लेकिन लोग सिर्फ छोटी छोटी को समझते हैं, इन्हीं को बेरीज कहते हैं, ब्लू बेरीज को, रेड बेरीज को, ब्लैक बेरीज को। ये यूरोप वगैरह की बेरीज हैं, तो ये हमारे इलाके की बेरीज हैं। तो अगर आपको दूसरी बेरीज महंगी लगती हैं तो आप वो जो हैं वो हमारी जो देसी बेरीज है वो खाएं। फिर
इसके बाद अंगूर है, ख़ास तौर पे जो काला अंगूर है वो बहुत अच्छा है। और इसका इवन जो आपको पता है काले अंगूर का जो बड़ा वाला अंगूर होता है, इसके अंदर जो होता है बीज, ये भी फुल ऑफ यानी कि वेज़ोडाइलेटर्स और एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ भरा होता है। इसका अलग एक्सट्रैक्ट बनता है, रेड ग्रेप्स एक्सट्रैक्ट, सीड एक्सट्रैक्ट लाता है। तो मैंने खुराकें तो आपको बेशुमार बता दी। तो अब यह है कि आप जो अफोर्ड कर सकें वो खाएं, एक्सरसाइजेज बता दी। तो ब्लड सर्कुलेशन का मैंने आपको बताया कि ये आपकी सेहत का बेसिक प्रिंसिपल है, और जब ब्लड सर्कुलेशन जारी रहेगी तो हर चीज़ ठीक रहेगी। तो उम्मीद है कि आप अपनी ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर रखेंगे, अपनी अमूमी हेल्थ को बेहतर रखेंगे, आपकी सेक्सुअल हेल्थ तो ऑटोमेटिकली ही ज़बरदस्त किस्म की उठान में आ जाएगी। यानी कि तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगली वीडियो तक डॉक्टर बर्की को इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल है उसे ज़रूर प्रेस करें। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। डॉक्टर बर्की को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।